Everyone, hope everyone is fit and fine. Welcome again in my channel. So today our topic is again data handling. Data handling I have discussed in last video and hope everyone has seen. So here are some solutions of worksheet 1, some important sums of worksheet 1. So this is from DAV Maths, worksheet 1. These are some important sums, sum number 5 of worksheet 1. So I am telling how to do these sums and see it very carefully. In a factory, total workers are 25. If average salary of the 15 workers is rupees 8500 and average salary of 10 workers is 9800, monthly find monthly salary of all the workers. और monthly के साथ हम करेंगे find average monthly salary. Average means average monthly salary of all the workers. पहली बात तो आप ये समझिए कि when it is given average, जब आपके पास एवरेज है, एवरेज को आप ऐसे याद रखिए, एवरेज मीन्स एवरीवन्स. एवरेज मीन्स, एवरेज को आप कैसे याद रखेंगे, एवरेज मीन्स एवरीवन. एवरीवन. अब एवरीवन का मीन यहाँ पे क्या हुआ, एवरेज सैलरी ऑफ 15 वर्कर्स. अब 15 वर्कर्स में सबकी सैलरी 8500 थोड़ी ना है. दिस इज 15 वर्कर्स में हर वर्कर का सैलरी रुपीज 85. तो तभी तो एवरेज लिखा हुआ है, एवरी वंस सैलरी ऑफ 15 वर्कर्स. इट मीन्स अब हम जब एवरेज गिवन है, एवरेज अगर 15 वर्कर्स में हर एक का सैलरी 8500 है तो टोटल मंथली सैलरी कितनी हो जाएगी, 8500 इंटू 15. तो जब आपके पास एवरेज गिवन हो आप मल्टीप्लिकेशन करके आप उसके टोटल पे पहुंच सकते हैं. सो एवरेज मीन्स एवरीवन्स सैलरी ऑफ 15 वर्कर्स. तो 8500 से आप 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल एवरेज है, तो टोटल पे आ जाओ. अगेन देयर इज एवरेज सैलरी ऑफ 10 वर्कर्स. अब 10 वर्कर्स का सैलरी देखो, फिर एवरेज है, एवरेज मीन्स एवरीवन्स सैलरी ऑफ 10 वर्कर्स रुपीज 9800. टोटल सैलरी ऑफ 10 वर्कर्स रुपीज 98 इंटू 10. तो ये जो 9800 इंटू 10 है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 9800. अब ये आपके पास सैलरी 15 वर्कर्स का टोटल, ये आपके पास 10 वर्कर्स का टोटल. तो टोटल वर्कर्स कितने हुए, 15 पहले थे, 10 बाद में हो गए, टोटल 25. 25 वर्कर्स की सैलरी आपके पास 15 का ये सैलरी, 10 का ये सैलरी, आप इसको ऐड करेंगे. अब ये हो गया हमारे पास टोटल सैलरी ऑफ 25. अब लेकिन उन्होंने तो एवरेज पूछा है और एवरेज के लिए फिर हमारे पास फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ द एडेंट्स अपॉन नंबर ऑफ एडेंट्स. एडेंट्स का मतलब जितनी भी डाटा है उसको ऐड किया अपॉन जितने डाटा हैं उतने नंबर से उसको डिवाइड करना है. अब आपके पास ये टोटल इनकम था, डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स कितने, 25. तो आंसर क्या आ गया आपके पास, रुपीज 9020. तो ये आपका बन गया एवरेज सैलरी ऑफ 25 वर्कर्स. और एवरीवन्स सैलरी ऑफ 25 वर्कर्स इज 9020 रुपीज. और every worker is getting salary rupees 9020. मीन्स कि इतनी सबकी एवरेज सैलरी जो है हमारी बन जाएगी. तो ये आपके पास हो गया सम नंबर 1. ठीक है, नाउ नेक्स्ट. अब देखो आगे चलते हैं नेक्स्ट सम के ऊपर. एक और सम है, एवरेज सैलरी ऑफ 19 वर्कर्स, सम नंबर 6. अभी 19 वर्कर्स का सैलरी गिवन है, एवरेज गिवन है ना, एवरेज मीन्स एवरीवन्स. 19 वर्कर्स का सैलरी गिवन है, उसमें उन्होंने कहा कि मैनेजर के सैलरी को ऐड कर दो. तो मैनेजर का सैलरी मैंने ऐड किया. 19 वर्कर्स पहले थे, एक मैनेजर हो गया, कितने हो गए टोटल 20. अब 20 वर्कर्स का सैलरी हमारे पास कैसे आएगा, देखो एवरेज सैलरी ऑफ 19 वर्कर्स, टोटल सैलरी, मैंने बोला था एवरेज से टोटल पे आना है. टोटल सैलरी ऑफ 19 वर्कर्स मैंने 19 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास हो गया ना. मैनेजर तो एक ही होता है, अब मैनेजर तो एवरीवन में पहले ही आ गया, वन मैनेजर होता है. उसकी सैलरी को एज इट इज़ हम 19 वर्कर्स की सैलरी में ऐड करेंगे. तो ये 20 वर्कर्स की सैलरी बन गई. देखो टोटल एम्प्लॉयज़ कितने बने, 19 प्लस 1 मैनेजर 20.
20 की जो टोटल सैलरी है वो ये होगी। अब उन्होंने तो एवरेज पूछा है, एवरेज पूछने के लिए ये हमारे पास सम ऑफ एडेंट्स आ गया, ये नंबर ऑफ एडेंट्स है, सम ऑफ एडेंट्स अपॉन नंबर ऑफ एडेंट्स, आपके पास ये सैलरी बन गई। नेक्स्ट, एवरेज सैलरी ऑफ 20 वर्कर्स, मतलब हर मेंबर की सैलरी नियर अबाउट ये 13,500 रुपये हो गई। दिस इज कॉल्ड द एवरेज सैलरी। आगे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, मीन मीन्स एवरेज। मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 35। भी जितने भी 9 ऑब्जर्वेशन का जब एवरेज फाइंड आउट किया ना तो उसका आंसर आ गया 35 एवरेज। लेटर ऑन बाद में क्या हुआ, जब एक बार चेकिंग करा गया तो पता चला कि जब हम लोगों ने एडिशन करना था ना ऑब्जर्वेशन का, उसमें 81 एट द प्लेस ऑफ 81 वी हैव रेड 18, मतलब करना था 81 ऐड कर दिया 18, इसका मतलब हमारा सम तो रॉन्ग हो गया फिर, क्योंकि जो एडिशन करी वो हमारी कम रह गई, हमें तो 81 ऐड करना था लेकिन कर क्या रहे हैं 18। फाइंड द करेक्ट मीन। अब करेक्ट मीन तो तभी फाइंड आउट कर सकते हैं ना अगर हम उसका करेक्ट सम फाइंड आउट करेंगे पहले। तो देखिए, सी है मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस, मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस 35 था ना, मीन मीन्स एवरेज, एवरेज से हम सम पे आ गए, सम मीन्स टोटल, सम मीन्स टोटल, सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन मीन्स हमने उसको मल्टीप्लाई करके 315 फाइंड आउट किया। अब जो हमारी गलती क्या है, एज 81 वॉज मिस रीड एज 18, करना था 81 रीड कर दिया हमने 18। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 21 7 31 14, अगर आप इसको ऐड करते हो एट द प्लेस ऑफ 31 मैंने इसको 13 रीड कर लिया। आप जब 31 से ऐड करोगे तो नंबर कुछ और आएगा, अगर आप 13 ऐड कर दोगे एट द प्लेस ऑफ 31 तो फिर टोटल जो है वो कम हो रह जाएगा ना। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ कि जो 9 ऑब्जर्वेशन थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें जहाँ पे भी 81 होगा ना वहाँ मैंने 18 ऐड कर दिया गलती से, तो ये जो सम है ये इसका मतलब राइट नहीं है। अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे, देखो करेक्ट सम कैसे होगा, 315 प्लस 81, मैंने जो करना था 81 को ऐड करना था, 81 को तो मैंने ऐड कर दिया, जो मैंने गलत ऐड कर किया था वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो नाउ 396, अब ये टोटल हमारे इनको ऐड करके आपके पास करेक्ट सम बन गया 378। अब यहाँ मैंने क्या लिखा, हेयर वी सब्ट्रैक्टेड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंड ऐड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। बड़ा आसान सा सिस्टम है कि जो चीज़ गलत थी उसको बाहर निकाल दो, जो चीज़ सही है उसे आप ऐड कर दो। अब ये करेक्ट सम हो गया, जब करेक्ट सम है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास 9 की 9 है, क्योंकि हमने कुछ कम ज़्यादा तो किया नहीं, सिर्फ हमने राइट किया है बस। तो अब आपके पास करेक्ट मीन क्या बन जाएगा, 378/9, इट इज़ 42। होप आपको समझ आ गया होगा ये। अब 2 क्वेश्चन आपके पास और हैं। मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 25, फिर मीन है, मीन से आपको कहाँ पे आना है, टोटल पे आना है। पर उससे पहले हम एक बार रीड कर लेते हैं। जब आपके पास 5 नंबर्स थे तो आपके पास एवरेज है 27, 1 नंबर एक्सक्लूड मतलब उसमें से एग्जिट कर दिया, तो आपके पास 4 नंबर्स रह गए। अब जब 4 नंबर्स रह गए तो उसका मीन आपको गिवन है 25, मीन आपको क्या गिवन है 25। पहले 27 था 5 नंबर्स का, अब 4 नंबर्स का है 25। तो आप ये बताएंगे कि आपने कौन सा नंबर जो है वो एग्जिट कर दिया। इसका बड़ा सिंपल सा स्टाइल है, पहले आपके पास मीन था, मीन से आप टोटल पे आ गए, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, मल्टीप्लाई किया 135। व्हेन 1 नंबर एक्सक्लूड, आपने थिएटर्स में देखा होगा वहाँ पे एक वर्ड गिवन होता है एग्जिट, या बसेस में देखा होगा, एग्जिट का मतलब एक्स बाहर कर दिया, एग्जिट मतलब तो 5 नंबर्स में से एक नंबर एग्जिट कर दिया, एग्जिट मतलब बाहर निकाल दिया। तो 5 एट द प्लेस ऑफ 5 कितने बच गए, फिर 4 का मीन दिया हुआ 25, तो सम कितना हो गया 25 इंटू 400। अब ये आपके पास 5 नंबर्स का टोटल था, ये आपके पास 4 नंबर्स का टोटल है, तो 5 नंबर्स वाला बिग है, 4 नंबर्स वाला स्मॉल है, दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगी 35, ये एक्सक्लूडेड है। आगे देखिए, सम नंबर 9, मीन ऑफ 8 नंबर्स इज 27, इफ 1 more number is included then mean is 28, मीन ऑफ 8 नंबर्स इज 27, 27 का मीन आपको गिवन है,
सम हमने फाइंड आउट कर लिया मल्टीप्लाई करके, ठीक है। वन मोर नंबर इज इंक्लूड, अब वर्ड है इंक्लूड, इंक्लूड मतलब एक और बढ़ा दिया। देन मीन ऑफ, अब पहले 8 नंबर्स थे, अब कितने बन गए हमारे पास 9, 8 + 9 नंबर्स उसका 28 हुआ। सम ऑफ 9 नंबर्स कितने हो गए 28 × 9 252। ये आपके पास 216 है, ये आपके पास 252 है। यहाँ 8 नंबर्स हैं, यहाँ कितने नंबर्स हैं 9। नाउ इंक्लूडेड नंबर, अब फिर आपने कौन सा नंबर इंक्लूड कर दिया, जो आपके पास बिगर सम है उसमें से स्मॉलर सम आपने माइनस किया, आपके पास ये नंबर आ गया। एक लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट सम इज इन अ सर्टन हॉस्पिटल, किसी हॉस्पिटल के अंदर मीन बर्थ रेट ऑफ अ वीक, वीक मीन्स 7, वीक मीन्स 7 days। इफ